हेलो दोस्त। कल हम लोगों ने एक डिस्कस किया था किसके रिगार्डिंग, इतना वैकेंसी कम क्यों हुआ। उसी का पूरा पार्ट यहाँ पे आपको लेके आए हैं कि लाखों पोस्ट क्रिएशन होगा लेकिन इच्छा सही होगी। खुशखबरी तो है, डायरेक्शन सही है। एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल पोस्ट का रेलवे में प्रस्ताव सही है और डायरेक्शन भी चाहिए। रेलवे के सीईओ और चेयरमैन साहब ने इसका प्रस्ताव को आगे रखा है। लेकिन एक तो साफ हो गया है कि 2024 में जो वैकेंसी आ रही है इतना कम निकालना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एसेट बढ़ रही है और जॉब कम हो रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होता कि आपके पास मान लीजिए कि 2 घर है तो उसके लिए आपको रख रखाव के लिए 2 आदमी चाहिए, लेकिन आपके पास 10 घर हो जाता है तो ये 10 दूना 20 रख रखाव ना होके 15-16 तो बढ़ ही जाता। लेकिन 2 घर में 2 आदमी तो 10 घर में भी 2 ही आदमी, ये पॉसिबल नहीं है ना। कहीं न कहीं से तो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। तो उसी का डाटा लेके आएंगे। सबसे पहले लोगों को थैंक यू जो वीडियो को इतना सही कमेंट किया लोगों ने। देखिए व्यू के लिए चलिए व्यू होते रहेगा। हमने बोला था एनटीपीसी का इतना भर्ती क्यों, बहुत लोग तो जश्न मना रहे हैं, आगे के तरीके बता रहे हैं कैसे होगा। देखिए वैकेंसी आई है, उसकी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी भी करना है, एक दिन भी समय गंवाना नहीं है। लेकिन ये वैकेंसी बिल्कुल बहुत कम है। हर वैकेंसी में एलपी में किसी तरह कंप्रोमाइज़ करके आसपास में आ गया, जितने कैंडिडेट है सिलेक्शन अच्छा से हो जाएगा। टेक्नीशियन में भी अभी बहुत कम है, जेई में भी कम है, एनटीपीसी में भी कम ही आया है, ग्रुप डी में भी कम आने का अनुमान है, और पैरामेडिकल और आपका वो मिनिस्ट्रियल में तो सोच ही रहे हैं वहाँ भी कम ही वैकेंसी है। लेकिन इसको देखते हुए अगर कहें कि जो चीज़ें हैं इसको करना क्या है, तो देखिए रेलवे की तरफ से बोला गया है, साफ साफ बोला गया है। पहले हम उस पेपर को आपको सबसे पहले दिखाएंगे। सबसे पहले तो साइन दिखाएंगे जिन्होंने किया है, सतीश कुमार जी ने। अभी वर्तमान रेलवे के सीईओ और चेयरमैन हैं। तो इनका लेटर आया है कब का, 11 सितंबर का। आज है 15 सितंबर। सतीश कुमार जी का सब कुछ देखिएगा, जो चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड है। इन्होंने भेजा है लेटर जिसमें डियर और जनरल या जियर और क्या लिखा हुआ है जी, अच्छा ग्रेविल। उसके बाद क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ न्यू एसेट। न्यू एसेट मतलब क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो आपको ये डिसाइन करना है, एसेट क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति क्या हो सकता है? ट्रेन का इंजन, ट्रेन की कोचेज, ट्रेन की पटरी, ट्रेन की ब्रिज, ट्रेन का लाइन, ट्रेन का सिग्नल, ट्रेन का कैमरा, ट्रेन का टेलीकॉम, ट्रेन का लिफ्ट, ट्रेन स्टेशन पे लगने वाले लिफ्ट, स्टेशन पे लगने वाले एस्केलेटर, लाइट वगैरह, जितने भी छत रूप वगैरह जितने भी है, एनीथिंग रेलवे में जो भी होता है। यानी सीधा मैं बोलूँ कि रेलवे का ये सेट वो है जो एक पत्थर भी कहीं रखाता है वो संपत्ति है। समझ गए होंगे। एक से लेके जेड तक जितने भी इक्विपमेंट होते हैं रेलवे की संपत्ति है, उसको मेंटेन करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आदमी लगता है। डायरेक्ट जो उस पर काम करता है, इनडायरेक्ट उसकी प्लानिंग भी करते हैं, उसके लिए डिजाइन से लेके आरएसडीओ तक के लेके सारी वैकेंसी को जोड़ा जाता है। समझ गए होंगे। टेक्निकली कोई ऐसे नहीं बताएगा, ये चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि रेलवे में जितना काम कर रहा है इसके साथ में भी वेंडर लगते हैं, फिर क्रिएशन होता है। वेंडर के साथ साथ उनकी कई सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी काम करते रहती है। फिर रेलवे का अपना भी रेल टेल्ट है, रेलवे का आपका है क्या बोलते हैं IRFC, रेलवे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इनको फाइनेंस करता है, पैसे करता है। यहाँ भी बैंकिंग में आदमी चाहिए, बहुत सारे आदमी चाहिए। तो इन सारी को एसेट ही कहते हैं ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा जुड़ेगा और दूसरा जुड़ेगा तो तीसरा बढ़ेगा। ये एसेट क्रिएशन की बात हो गई है। तो उसमें कहा गया है कि अगर फाइनेंस का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है कि कोई भी डिपार्टमेंट अपनी एक्सपेंडिचर के बढ़ता है तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए रिव्यू ऑफ रेलवे रिक्वायर है अप्रूवल के लिए। सीधी सी बात बोले, एज पर एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, एसेप्ट रिव्यू ऑफ रेलवे। क्रू मतलब होता है लोगों का क्रू, जहाँ उसको क्रू मतलब एलपी की बात हो रही है, उसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर
क्रू का हो सकता है पहले से रिव्यू हो रखा है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका रेलवे में बोला गया है कि 2019 में हम जहाँ थे उसमें से करीब करीब 1,48,00,000 करोड़ रुपए से हम बढ़ के सीधा सीधा करीब करीब दुगने में आ चुके हैं। कितने में? 5 सालों में। कैपिटल भी बढ़ते जा रहा है हमारे पास, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, हमें ढुलाई कैपेसिटी भी मीट्रिक टन में बहुत बढ़ते जा रहा है। उसके बाद 5 साल में हमने ट्रेन रनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, वेपर एसेंशियल के लिए हमें क्या चाहिए? सीधी सीधी बोलिए कि इंक्रीज मैन पावर चाहिए। यही है ना वैकेंसी बढ़ने का तरीका, तो यही होता है। तो रेलवे जो वैकेंसी निकाला है यहाँ जस्टिफिकेशन होता है कि वो कम निकाला है और जानबूझ के कम निकाला गया है। पोस्ट तो है ही है, वो पोस्ट भी नहीं दिया रहा है। पोस्ट कितना था? 2.9 लाख था और वैकेंसी 1 लाख से नीचे 65-67 हज़ार निकाल के झुनझुना बजाया जा रहा है आपको कि वैकेंसी 5 निकाल दिए। 9 नोटिफिकेशन, 8 नोटिफिकेशन, लेकिन नोटिफिकेशन में वैकेंसी की संख्या कम है, जितनी पोस्ट है उससे कम है। लेकिन ठीक है, कोई भी प्रोसेस हो रही है वो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए गुड है कि ये अभी, लेकिन ध्यान रहिएगा ये सब करते करते 2 से 3-4 साल लग जाता है, ऐसा नहीं है। फिर बाद में ड्रॉप भी हो जाता है कैसे, तो अभी मुंह में लड्डू लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तरीका सही है, प्रोसेस ऐसे ही होता है रेलवे में। तो ये आपको डिपेंड करने के लिए है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन रेलवे में आ गया है, बहुत सारी लाइन आ गई, बहुत सारा ट्रैक मैनेज करना है, जो हमने पहले ही बता दिया। फिजिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस और मेंटेनेंस ऑफ दी वैगन एंड कोचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ सिग्नलिंग सेट वगैरह का एक नीचे लिस्ट अटैच किया हुआ है, वो दिया हुआ है। उसके बाद इसको मॉनिटरिंग भी करना है, चलाना भी है, सिक्योरिटी के व्यू से भी देखना है। देखते होंगे आए दिन कहीं खेत में, पटना में ट्रेन चल गई खेत में, कहते हैं लोग, आपने न्यूज़ देखा होगा। और सारा हर महीने 2, 3, 10, 15, 20 एक्सीडेंट होने लगे, अनकपलिंग का। तो ये सब मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसी को बोला जा रहा है जी स्मूथ और सेफ जनरेशन ऑफ ट्रेन। जब ऑपरेशन ऑफ ट्रेन ये कब होगा? जब मैन पावर रहेगा। ये सारी चीज़ों को इन्होंने करने के लिए बोला है कि न्यू एसेट जुड़ गया, जितना न्यू एसेट जुड़ गया है उसके इक्विवेलेंट मैचिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम वैकेंसी बैंक ऑफ 1 बेसिस। जितना एसेट है, एक एसेट जुड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए आदमी चाहिए एक कैपेबली एक, यानी उसकी एक वैल्यू दिया है इन्होंने कैलकुलेट करके कि उसके एक क्या है। जहाँ पे अगर ऐसा नहीं है उसके लिए कोई एक फार्मूला मैचिंग ऑफ सरेंडर पोस्टों के लिए करना चाहिए, जिससे कारण लोगों को 1:1 रेशियो के अंदर से वैकेंसी निकाला जाए। भेजा गया, आगे भेजने के लिए सबको भेजा गया। सिक्योरिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और नॉर्थ ब्लॉक फाइनेंस में भेज दिया गया है कि ये पोस्ट के लिए अप्रूवल दिया जाए। साथ में नीचे देखिएगा, नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या बढ़ गया है उसके बारे में बताया गया है। कह रहा है कि रेलवे के जो पॉइंट्स हैं वो पहले 77,950 थे, वो 1,09,000 हो गए, तो 40% हो गए। तो इसमें किसकी वैकेंसी बढ़ेगी? एक चीज़ बताइए आपको अगर पता है पॉइंट का, ट्रैक मेंटेनर या पॉइंटमैन। तो पॉइंटमैन की ये वैकेंसी बढ़ेगी। हालांकि बहुत सारे पॉइंट ऑटोमेटिक भी हैं, लेकिन इसको देखने के लिए चाहिए, गेटमैन भी चाहिए उसको चेक करने के लिए, और स्टेशन मैनेजर भी आपका इंटरलॉकिंग चेक करते रहते हैं कि कौन सा पॉइंट का ऑपरेशन होता है, इन पे भी नज़र रखने के लिए उनके असिस्टेंट या वो चाहिए। तो ये सारा चीज़ें क्या है, ये सेट को आपको रखना है, चलाना है, हर पॉइंट को ऑपरेशन कराना है, तो आपको मेंटेनेंस भी चाहिए और देखने के लिए भी, सुपरविजन के लिए भी चाहिए। आपने सुना होगा जो आपका उड़ीसा और उधर उड़ीसा बंगाल वाला जो घटना हुआ था, उसमें पॉइंट का ही गलत डायरेक्शन बना हुआ था। ट्रेन पटरी पे जानी थी, चली गई जहाँ ट्रेन खड़ी थी वहाँ। तो ये सारे एक्सीडेंट एक के ऊपर एक हो जाता है। उसके बाद सिग्नल आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, 28% बढ़ गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑटोमेशन चीज़ें बढ़ रही है, ट्रैक सर्किट। हालांकि आप जानते होंगे कि DMRC ड्राइवरलेस ट्रेन चला रही है लाइन 7 और लाइन 8 में, उसका 90% योगदान ट्रैक सर्किट, कैमरा और CCTV व्यू से ही चल पाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की मदद से। तो वो सारी चीज़ें अगर ट्रैक सर्किट रेलवे में भी आ रही है, जो ट्रेन के कंडीशन बताने है वो सारा बढ़ के 269% बढ़ गया। तो इसको मेंटेन करने के लिए आदमी चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटेड सिग्नल का भी संख्या बहुत बढ़ रहा है, अब 40% बढ़ गया। IBS PBS कवच भी आपका किलोमीटर में है
किलोमीटर अभी 1465 हो गया 250 से, तो 486% बढ़ गया। तो कवच का अपने आप चलेगा, इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा आपका, नहीं तो वो लगा हुआ रहेगा, काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। ये सब चीज़ें हैं ना, इसके लिए कैपेसिटी एफ सिग्नलिंग वगैरह वगैरह सारा इन्होंने लिख दिया है, एसएनटी स्टाफ वगैरह वगैरह वगैरह, ट्रैक मेंटेनर वगैरह सब कुछ इन्होंने सही लिखा है, कोई गलत नहीं लिखा है। लेकिन अगर कोई कह रहे तब तो अब उसी का इन्होंने अलग अलग डाटा में दिया है, अलग अलग चीज़ों में दिया है कि कितना कैसा एक्सपेंडिचर हो गया, क्या है ओ एफ सी केबल के बात है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात है, ये भी बड़ा है वगैरह वगैरह, एसेट के रूप में है। न्यू क्रिएटेड एसेट रेशियो की बात है, तो न्यू क्रिएटेड एसेट तो 1:1 का रेशियो की बात हो रहा है। ये अगर बढ़ गया तो इसको 436 वैकेंसी, 451 वैकेंसी, 338 वैकेंसी, ऐसे ऐसे कर कर के अगर रेशियो में निकालेंगे तो कई सारा जो बढ़ा है वो क्रिएटेड पोर्ट का, ये यहाँ पे है जो ओल्ड एसेट है, और ये जो पहले नया वाला एसेट है उनके तो डायरेक्ट निकल दिया, और यहाँ पे आपको उसके इक्विवेलेंट करके इसको निकालने के लिए एक्सपेक्टेड एजेंट 25 के लिए इंक्रीज कर दिया। जितना इंक्रीज हो रहा है उतना के रेशियो में तो निकालेंगे वैकेंसी। वाईफाई एंड स्टेशन, रेल टेल कनेक्शन सब कुछ दे दिया है, टोटल चीज़ें का है, रेलवे का सारा डिटेल है। उसके बाद आपका सिविल इंजीनियरिंग में गति शक्ति के लिए जो डबलिंग ऑफ लाइन है, गेज कन्वर्सन है, ये भी कितने परसेंटेज से बढ़ रहे हैं, कितने पहले कितने थे अब कितने हैं। तो मान लीजिए 19-20 में 2200 थे, अब हो गया सीधा 200% बढ़ गया, सीधा दुगना हो गया, करीब दुगना से भी ज़्यादा। तो इसके मेंटेन करने के लिए आदमी चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो रूट किलोमीटर था रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, वो 79% बढ़ गया, अभी 63,456 किलोमीटर हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे ये आपका इंस्टॉलेशन ऑफ एस्केलेटर, पहले 656 रेलवे में थे, अभी 1436 हो गए। हालांकि 1436 से ज़्यादा केवल दिल्ली में डीएमआरसी की लिफ्ट एस्केलेटर ज़्यादा लगे हुए हैं। हालांकि रेलवे में अभी कम है, लेकिन 118% बढ़ गया है। लिफ्ट इंस्टॉलेशन यहाँ पे 484 से 1485 हो गए, डीएमआरसी में 1800 से 1700 के आसपास है, वो भी यहाँ पे बढ़ गया बहुत सारा। सोलर प्लांट में भी बहुत सारा बढ़ोतरी हो रही है, इसको भी मेंटेनेंस चाहिए और ध्यान है आपका। सोलर पैनल को तो कम से कम 15 डे में एक बार क्लीनिंग भी, वाटर क्लीनिंग और स्प्रे क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, नहीं तो वो जनरेशन का क्या कम हो जाता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर बहुत डाउन हो जाता है, यानी उसकी वोल्टेज जनरेशन बहुत कम हो जाती है। तो ये भी एक मेंटेनेंस का ही पार्ट है, कोई करेगा ना। अभी इसके बाद बहुत सारी चीज़ें का दिया हुआ है। फिर लोकोमोटिव कितने थे, पहले लोकोमोटिव 11,700 थे, अभी ये हो गया 15,000, यानी 60% इंजन बढ़ गया आपके पास। लोको शेड में होल्डिंग ओनली थी कैपेसिटी जो 32 से 51 हो गई, ये भी बढ़ गया आपका। लोको शेड होल्डिंग बोथ इलेक्ट्रिकल डीजल इंजन 36 हो गया, तो ये भी 227% बढ़ गया। ट्रिप शेड है जो छोटे छोटे शेड उनको भी 141% बढ़ गया। वर्कशॉप में भी बढ़ गया आपका। उसके बाद रनिंग रूम में भी बढ़ गया, लॉबी भी बढ़ गया, सारे चीज़ें बढ़ गई। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे में देखेंगे और सारे चीज़ें जो आपका है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आपका पैसेंजर फ्लाइट जो पहले 1230 मीट्रिक होता था 1530 एवरेज होने लगा, यानी 31% ये बढ़ गया। पैसेंजर अर्निंग से जो कमाई थी वो 40% बढ़ गया और फ्लाइट से 31% बढ़ गया। उसके बाद गुड ट्रेन से एवरेज 35% है और -5% सब अर्बन यानी सिटी से है। आपके पास जो कोचें थी इंडियन रेलवे के गवर्नमेंट के पास, वो बढ़ के केवल 8.6% बढ़ी है, लेकिन प्राइवेट को एंट्री कर दिया। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यही मारा जा रहा है, जो 29,000 था वो 61,000 हो गया, 109% बढ़ गया। यानी गवर्नमेंट अपनी कोच कम बढ़ा रही है, प्राइवेट कोच कम बढ़ा रही है, ज़्यादा बढ़ा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि मेंटेन वही करेंगे, कम होंगे तो वहाँ पोस्ट का कम का हो रहा है। ये तो डाटा के हिसाब से बोल रहा है, इसी का वीडियो मैंने कल बनाया था। यानी कुल मिला के गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि प्राइवेटेशन में कम होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कम होगा। ऐसा नहीं कि ये पोस्ट क्रिएट करवा दे और बाद में बोला जाए कि ये पोस्ट प्राइवेट को दे दिया जाए, तब दिक्कत हो जाएगा लोगों के साथ। और ये सारी चीज़ें होती है। मैकेनिकल में भी ऐसे ही है, 30% की बढ़ोतरी है, ये पूरा डिटेल है। तो कुल मिला के देखिए रेलवे में तो देखिए इनका कहने का मतलब है ये सारा एकदम बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन पॉजिटिव को कहाँ तक धरातल पर पहुँचेगी, इतनी एक के बदले एक पोस्ट आएगी,
ये सवाल इसलिए उठता है कि वैकेंसी तो अगर पोस्ट क्रिएशन हो गई 1/1, लेकिन भर्ती जब जॉब्स को निकाला ही नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन में इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा, तो इसका बेनिफिट क्या होगा। यानी निकालना क्रिएशन ज़रूरी है, लेकिन उसको इंक्लूड भी करना है। यानी कि जैसा कि कहें, अगर एक मिनट, जैसा कि कहें इसमें कि जितना वैकेंसी एसेट बढ़ रहा है वो तो बाद की बात है, जो अभी लाखों पोस्ट पड़े हुए हैं, जो कम भर्ती निकाला गया है, इतना कम, इसको तो पूरा कर लिया जाए। ये पूरा कर लेंगे तभी वो लाखों विद्यार्थी जो 5 साल से वेट कर रहे हैं उनका कल्याण हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।